तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस प्रकार उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे भी सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने व्रत किया और पांडव भी सभी क्षेत्र में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती भी की जाती है। ये थी करवा चौथ की दूसरी कथा। फ्रेंड्स, मेरा पिछली बार करवा चौथ की व्रत कथा वाला वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, क्योंकि 2 ही दिन में 405 व्यूज़ आ गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को शायद पसंद आया। तो क्या हुआ, आप लोगों ने लाइक नहीं किया। आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। और इसमें मैं आपको करवा चौथ की तीसरी और आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। और मुझे पूरा यकीन है आपको मेरी ये कथाएँ बहुत अच्छी लगेंगी। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। करवा चौथ की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बहुत मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर उससे कोई प्यार नहीं करता, उसे सब दुत्कारते रहते। तीज त्योहार पे सभी बहुओं के मायके से सामान आता था, परंतु छोटी के मायके से कुछ नहीं आता था, जिस वजह से उसकी सास हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती, बहुत बुरा भला कहती और कोसती सरापती रहती थी। एक दिन की बात है, छोटी दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। एक नाग देवता थे, बहुत देर से उसका रोना सुन रहे थे। अंत में वो अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगे, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। उसने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग छोटी के ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सारा सामान देखकर चकित हो गए, क्योंकि नाग अपने साथ करवा भी और बहुत सारा सामान भी लेकर आया था। सास भी प्रसन्न हो गई और सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ मायके भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा कि जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। अक्सर ऐसा होता है, जिस चीज़ को हमें मना किया जाए हमारा ध्यान उस पर सबसे ज़्यादा जाता है। छोटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा भी कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। वो कहते हैं ना कि पैसा बोलता है, लेकिन ये सब झूठा ही होता है, दिखावा ही होता है। वो सचमुच का प्यार नहीं होता जो खाली चीज़ सामान देखकर टपक पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी से रखने में तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ ने बहुत समझाया कि बहन से बदला नहीं लिया जाता। तो वह बोला कि नहीं, मैं तो छोटे से बदला जरूर लूंगा। और एक दिन वो चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वे कह रही थी कि मुझे बंडा भैया सबसे प्यारे हैं, उनसे ज़्यादा प्यारा मुझे कोई नहीं है। मैं उन्हीं की कसम खा कर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि ये मुझसे कितना प्यार करती है और मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बदला अपनी बहन से। तो उसने कहा, माँ बहन से क्या बदला लेना। तभी से बंडा भाई और छोटी भाई बहन बन गए और भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वे बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। ये थी करवा चौथ की तीसरी कथा। अब है करवा चौथ की चौथी कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी तत्काल दौड़ते हुए आई और उसने उस मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप
अपने बल से उस मगरमच्छ को नर्क में ले जाओ। यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु शेष है, उसे मैं नहीं मार सकता। इस पर कौवा ने कहा कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको अभी श्राप दे दूंगी और आप नष्ट हो जाएंगे। वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि यमराज भी उससे डर गए कि ये कुछ कह देगी तो हो सकता है सच में मैं संकट में आ जाऊं। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसकी आयु नहीं भी थी लेकिन फिर भी यमराज को उसे और आयु देनी पड़ी। इससे हम समझ सकते हैं कि इस व्रत का कितना महत्व है। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। इति शुभम। फ्रेंड्स, ये थी करवा चौथ की 4 कहानियाँ जो मैंने आपको सुनाई। इसके बाद आपको करनी है गणेश जी की आरती जो हम सभी लोग जानते हैं, और उसके बाद आपको करनी है शिव जी की आरती। उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो करवा चौथ माता की भी आरती कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस आरती को भी डिस्कस करूंगी आप लोगों से। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे आपने मेरा पिछला करवा चौथ की व्रत कथा वाला वीडियो बहुत ज़्यादा देखा था, बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा देखिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर की संख्या जल्दी से बढ़ जाए और मेरा भी कोई गोल अचीव हो, मेरा भी एक लक्ष्य पूरा हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।